बेटा, तुम सुनो, जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। लोग जल्दी फल की उम्मीद करते हैं, जल्दी समाधान चाहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चा जीवन धैर्य में खिलता है। समय के नियम को समझो और उसके साथ चलना सीखो। भक्त, तुम जब भी अपने प्रयासों में निराश हो जाते हो, मैं तुम्हें यही कहता हूँ, धैर्य रखो। हर बीज को बढ़ाने में समय लगता है। जैसे बीज को पानी और सूर्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों को भी फल देने के लिए सही समय चाहिए। जल्दबाजी में मन अशांत होता है और कर्म का प्रभाव कमज़ोर पड़ता है। तुम सोचते हो, मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों नहीं मिला? याद रखो, प्रयास और समय दोनों आवश्यक हैं। तुम केवल कर्म कर सकते हो, फल पर नियंत्रण नहीं। फल ईश्वर के हाथ में है और सही समय पर वह आता है। धैर्य वही है जो तुम्हें समय की चाल में सामंजस्य बनाकर रखता है। भक्त, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह सजगता, सतर्कता और विश्वास का मेल है। जब तुम धैर्य रखते हो, तब तुम हर परिस्थिति को समझ पाते हो। तुम देखते हो कि जो घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए क्यों आवश्यक है। यह समझ तुम्हें अपने जीवन के अनुभवों से सिखाती है और तुम्हारे मन को स्थिर करती है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि समय कभी रुकता नहीं। ना तो सुख स्थिर रहता है, ना दुख। जो क्षण गुजर रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुम उसका सम्मान करोगे, उसे समझोगे, तो तुम्हारे जीवन की गति सही दिशा में जाएगी। धैर्य और समय का मेल तुम्हें स्थायी सफलता, स्थिरता और आनंद देगा। भक्त, अभ्यास करो। हर दिन थोड़ी देर बैठकर सोचो, मैंने क्या किया और मैं किस समय पर हूँ। इस चिंतन से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी। यही अभ्यास तुम्हें दिखाएगा कि जीवन में जल्दी जल्दी पाने की आवश्यकता नहीं, बस सही समय पर सब कुछ आता है। याद रखो, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि विश्वास और सजगता का अनुभव है। जब तुम समय की महिमा को समझते हो और हर परिस्थिति में धैर्य रखते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही सच्ची भक्ति, यही सच्ची शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर क्षण में स्थिर, प्रसन्न और शक्तिशाली बनाती है। तुम सुनो बेटा, धैर्य का अभ्यास केवल कठिन समय में ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन करना चाहिए। जैसे सुबह उठकर सूरज की रोशनी को महसूस करते हो, वैसे ही अपने भीतर के समय को महसूस करो। हर क्षण, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। भक्त, ध्यान रखना, जब तुम अपने प्रयास और परिणाम के बीच के अंतर को स्वीकार कर लेते हो, तो मन शांत हो जाता है। तुम पाते हो कि असली संतोष कर्म में है, फल में नहीं। यही सीख तुम्हें जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता देती है। फल ईश्वर के हाथ में है, तुम केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और प्रेम लगाओ। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, समय और धैर्य के महत्व को समझने के लिए कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं कि तुम बैठकर कुछ ना करो, बल्कि यह कि तुम अपने प्रयासों के साथ संयमित और सजग रहो। जैसे नदी धीरे धीरे अपने रास्ते पर बहती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं अपने समय पर आती हैं। भक्त, कभी कभी कठिनाइयाँ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। मन कहता है, मैं थक गया हूँ, मैं हार मान लूँ। लेकिन यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर गहरी शांति और विश्वास को पकड़कर रखना चाहिए। यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। डर और क्रोध से दूर रहो, केवल विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें यह समझना होगा कि समय हमेशा सही दिशा में चलता है। जो चीज़ तुम्हें अभी नहीं मिली, वह तुम्हारे लिए सही समय पर आएगी। इसलिए चिंता मत करो, दुख मत मनाओ। जीवन का हर पल मूल्यवान है और हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आया है। बेटा, मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास बताता हूँ। हर दिन थोड़ी देर बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो और सोचो, मैंने आज क्या किया और मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ। अपने भीतर अपने प्रयासों और समय के संतुलन को महसूस करो। यही अभ्यास तुम्हें स्थिरता, समझदारी और सच्चा आनंद देगा। और सुनो,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन असमंजस में हो, जब तुम हारे हुए महसूस करो, तब केवल मुझसे जुड़ो, अपने हृदय में मुझसे बात करो और देखो कैसे तुम्हारा भय कम होता है और तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति और समय की महिमा को समझना। बेटा याद रखो, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, विश्वास, सजगता और प्रेम का मेल है। जब तुम इसे समझते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। समय का सम्मान करो और प्रयासों में निष्ठा रखो और हर क्षण का अनुभव पूरी तरह करो। यही तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। जय श्री राम।